सबसे पहले इस टाइटल को देखते हैं। इन द फ्रंट लाइन। फ्रंट लाइन में होने का मतलब होता है किसी चीज़ को डिफेंड करने के लिए या फिर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, उसको हम बोलते हैं टू बी इन द फ्रंट लाइन। राहुल गांधी शुड हैव डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम रायबरेली मच अर्लियर। शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा करना चाहिए था। तो मच अर्लियर का मतलब है और भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी, बहुत ही पहले, कि राहुल गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने का डिसीजन बहुत पहले ले लेना चाहिए था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी हैज़ एंटर्ड द इलेक्टोरल फ्रे। इलेक्टोरल फ्रे का मतलब हो गया चुनावी मैदान। इन द हिंदी हार्टलैंड टू, कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भी राहुल गांधी जो है चुनावी मैदान में प्रवेश कर गए हैं। एंडिंग समाप्त करते हुए। अ प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है बहुत ही लंबा। सस्पेंस जस्ट इन टाइम टू फाइल हिज नॉमिनेशन ऑन May 3 इन रायबरेली उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में 3 मई को अपना नामांकन दाखिल करते हुए, ना, एक समय सीमा के भीतर अपना नामांकन दाखिल करते हुए एक लंबे सस्पेंस को उन्होंने समाप्त कर दिया है। और आप कह सकते हो कि वे हिंदी भाषी क्षेत्र में भी चुनावी मैदान में कूद गए हैं। हिज ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड मदर वर अमोंग दोज हु रिप्रेजेंटेड दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये जो चुनावी क्षेत्र है, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को राहुल गांधी के ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और मदर तीनों ने रिप्रेजेंट किया है, यानी कि वे तीनों इस क्षेत्र से चुनाव जीते हैं। अब ये जो चुनावी क्षेत्र है रायबरेली कहाँ स्थित है? लोकेटेड अराउंड 80 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल लखनऊ, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दक्षिण पूर्व में, है ना, दक्षिण पूर्व में 80 किलोमीटर, लोकेटेड अराउंड 80 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ द स्टेट कैपिटल लखनऊ। मिस्टर गांधी हैड लॉस्ट द एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग का मतलब होता है समीप, निकट वाला, अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2019, कि 2019 के जो चुनाव हुए थे उन चुनावों में मिस्टर गांधी ने रायबरेली के निकट अमेठी का जो क्षेत्र है, अमेठी का जो निर्वाचन क्षेत्र है, उस क्षेत्र में राहुल गांधी हार गए थे। इवन एज, इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम। ही वॉन वायनाड इन केरला, हालांकि 2019 में अमेठी का जो चुनाव था उसे राहुल गांधी हार गए थे, लेकिन केरल में वायनाड में वे एमपी के रूप में जीते थे। ही इज सीकिंग, सीक का मतलब होता है चाहना, री इलेक्शन इन वायनाड एंड हैड टू डिसाइड वेदर, कि वे दोबारा से वायनाड से जो है फिर से री इलेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि दोबारा से जो है वो वायनाड से चुने जाएं, और उन्हें एक काम ये डिसाइड करना था, एंड हैड टू डिसाइड वेदर टू कॉन्टेस्ट एट ऑल फ्रॉम द हिंदी हार्टलैंड एंड इफ़ सो, कि उन्हें ये डिसाइड करना था कि क्या हिंदी भाषी क्षेत्र से भी वे चुनाव लड़ें, और यदि लड़ना ही है, इफ़ सो, कि यदि लड़ना ही है, वेदर इट हैड टू बी रायबरेली और अमेठी, तो फिर वो रायबरेली होना चाहिए या फिर अमेठी होना चाहिए, ये उनको डिसाइड करना पड़ा। ही चोज़ रायबरेली, फिर उन्होंने फाइनली रायबरेली को चुना। विच वाज वॉन बाय हिज मदर सोनिया गांधी इन 2019, कि रायबरेली क्षेत्र 2019 में उनकी मां के द्वारा जीता गया था। हु इज़ नाउ अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, सोनिया गांधी के लिए कहा गया है जो कि अब राज्यसभा की सदस्य हैं। अ फैमिली लॉयलिस्ट हैज़ बीन फील्डेड इन अमेठी, कि गांधी परिवार का ही एक लॉयलिस्ट, लॉयलिस्ट का मतलब है वफादार, हैज़ बीन फील्डेड इन अमेठी, कि गांधी परिवार के निकट व्यक्ति को ही
अमेठी से फील्ड किया गया है, यानी कि अमेठी में उतारा गया है। मिस्टर गांधी हैज़ बीन वोकल। वोकल होने का मतलब होता है मुखर होना, किसी बात को बहुत ही ज़ोर से कहना। अबाउट हिज लाइकिंग फॉर वायनाड, कि मिस्टर गांधी वायनाड को पसंद करने के पीछे बहुत ही मुखर रहे हैं, यानी कि वायनाड उनकी पसंद है, इस बारे में राहुल गांधी कहते रहे हैं। एंड वेटेड फॉर वोटिंग देयर बिफोर द कैंडिडेसी इन रायबरेली वाज अनाउंसड, और राहुल गांधी ने इंतज़ार किया किस चीज़ का, वोटिंग का, कि भाई वायनाड जो है वहाँ पर वोटिंग पूरी हो जाए, इस चीज़ का राहुल गांधी ने जो है इंतज़ार किया। बिफोर हिज कैंडिडेसी, कैंडिडेसी का मतलब हो गया उम्मीदवारी, इन रायबरेली वाज अनाउंसड, कि रायबरेली में उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी ने जो है अपना अनाउंसमेंट किया, इसके पहले उन्होंने वायनाड के चुनाव पूरे होने का वेट किया। दिस रीक्स ऑफ अ स्कीम, रीक ऑफ का मतलब होता है बू आना, महक आना, ऑफ अ स्कीम, तो ये जो पूरी चीज़ हमें देखने को मिलती है, यहाँ हमें एक साजिश नज़र आती है, एक प्लान नज़र आता है। दिस रीक्स ऑफ अ स्कीम, यानी कि यहाँ पर ये जो कि भाई पहले वायनाड से चुनाव जो है वो लड़े, वायनाड के चुनाव पूरे होने का वेट किया, इसके बाद में जो है रायबरेली से अपनी कैंडिडेसी का अनाउंस किया, तो ये जो प्रक्रिया है यहाँ कोई प्लान नज़र आता है, यहाँ एक प्लान की बू आती है। परहैप्स अनइंटेंडेड, एक तो होता है इंटेंडेड, इंटेंडेड का मतलब है जो इरादा पूर्वक किया गया हो, शायद ये अनइंटेंडेड था कि भाई ऐसा इरादा नहीं था, बट सर्टेनली अवॉइडेबल, लेकिन निश्चित रूप से इसे अवॉइड किया जा सकता था, इससे बचा जा सकता था। कहने का मतलब है कि राहुल गांधी रायबरेली से भी चुनाव लड़ेंगे, इस बात को वो पहले ही अनाउंस कर सकते थे। फोर्थ राइट, फोर्थ राइट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्टवादी होना, कि भाई जो भी बात है उसको साफ साफ कह देना, निष्कपट होना। एंड अर्ली डिसीजन वुड हैव बीन, देखो वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है ऐसा हुआ होता, ऐसा रहा होता। मोर अप्रोप्रिएट फॉर हिज स्टेचर, स्टेचर का मतलब होता है रेपुटेशन, प्रतिष्ठा, कि एक स्पष्टवादी और जल्दी डिसीजन लेना, रायबरेली के संबंध में स्पष्टवादी होना और जल्दी डिसीजन लेना ज़्यादा उपयुक्त रहा होता उनकी रेपुटेशन के लिए। एंड रेस्पेक्टफुल, और अगर राहुल गांधी ऐसा करते तो ये और ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होता, सम्मानपूर्ण होता, टुवार्ड्स, किसके प्रति, द इलेक्टोरेट्स, इलेक्टोरेट्स का मतलब हो गया मतदाता, और अगर वे इस डिसीज़न की घोषणा पहले ही कर देते तो ये मतदाताओं के प्रति ज़्यादा सम्मानपूर्ण रहा होता। हिज सिस्टर, उनकी जो बहन है प्रियंका गांधी वाड्रा, हु हैज़ इमर्ज्ड, इमर्ज का मतलब होता है उभर के सामने आना, एज एन इम्पैक्टफुल, इम्पैक्टफुल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होना, कैंपेनर है ना, चुनाव प्रचार करने वाली, फॉर द कांग्रेस अक्रॉस द कंट्री, कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं बहुत ही प्रभावी चुनाव प्रचारक के रूप में पूरे देश में उभर के सामने आई हैं ना, कांग्रेस पार्टी के लिए एक स्टार प्रचारक के रूप में उभर के प्रियंका गांधी सामने आई हैं। चॉज, तो प्रियंका गांधी ने क्या चुना है, नॉट टू कॉन्टेस्ट, कि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। वाइल, जबकि हर हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रास एम्बेरेसिंग, देखो कोई भी सिचुएशन एम्बेरेसिंग है, इसका मतलब है आप उसमें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है आपको। पब्लिक डिमांड, एम्बेरेसिंग पब्लिक डिमांड फॉर द पार्टी टिकट, प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने पब्लिकली जो है ये डिमांड की, किस बात की, कि भाई उन्हें पार्टी टिकट दिया जाए। तो उनकी ये जो डिमांड थी काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेसिंग थी उनके लिए भी और पार्टी के लिए भी, और इस डिमांड को हैज़ बीन ओवरलुक्ड, ओवरलुक का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, इग्नोर करना, उनकी इस डिमांड को जो है इग्नोर किया गया पार्टी के द्वारा, एंड राइटली सो, और ऐसा करके ठीक ही किया गया, एंड राइटली सो, इसका मतलब है कि भाई उनकी जो डिमांड थी उसे इग्नोर किया गया और उनकी डिमांड को इग्नोर करके पार्टी ने ठीक ही किया। मिस्टर गांधी हैज़ डिक्लेयर्ड दैट रेसिस्टिंग, रेसिस्ट का मतलब होता है प्रतिरोध करना,
द बीजेपीज हिंदुत्व पॉलिटिक्स एंड एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब आगे बढ़ना किसी चीज़ का, ऑफ सोशल जस्टिस आर हिज लाइफ्स मिशन। मिस्टर राहुल गांधी ने ये घोषणा की है कि बीजेपी की जो हिंदुत्व पॉलिटिक्स है उसका प्रतिरोध करना और जो सामाजिक न्याय है, जो सोशल जस्टिस है, उसको एडवांस करना, उसे आगे बढ़ाना, ये दो बातें उनकी लाइफ के मिशन हैं। दैट बैटल इज़ बीइंग फॉट, दैट से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की। बैटल इज़ बीइंग फॉट प्राइमरीली इन द हिंदी बेल्ट एंड द वेस्टर्न रीजन ऑफ द कंट्री, कि जो चुनावी युद्ध है बीइंग फॉट वो लड़ा जा रहा है मुख्य तौर पे हिंदी क्षेत्र में और भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जो है ये चुनाव लड़ा जा रहा है, इलेक्टोरली एंड आइडियोलॉजिकली, कि चुनावी रूप से और विचारधारा रूप है ना, या विचारधारा के रूप में अगर हम देखें और चुनावी रूप में अगर हम देखें, द बीजेपी डिराइव, डिराइव का मतलब है यहाँ पे प्राप्त करना, इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम, डिराइव के साथ में आता है फ्रॉम प्रीपोजिशन, दोज रीजन्स, कि बीजेपी जो है वो अपनी ताकत चुनावी रूप से और आइडियोलॉजिकली रूप से इन्हीं क्षेत्रों से बीजेपी अपनी ताकत को प्राप्त करती है। वाइल द, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है ना एक तरह से वो बीजेपी का गढ़ है। वाइल द बीजेपी इज फोकस्ड इन इट्स एफर्ट्स टू एक्सपेंड इन द साउथ, जबकि बीजेपी फोकस्ड है किस चीज़ पे, अपने प्रयासों को लेकर, एक्सपेंड का मतलब है और ज़्यादा विस्तार करना इन द साउथ, कि बीजेपी साउथ क्षेत्र में अपने विस्तार को लेकर फोकस्ड है, लगातार प्रयास कर रही है बीजेपी कि भारत के दक्षिणी क्षेत्र में अपना प्रसार कर सके। द कांग्रेस इज कन्फ्यूज्ड, कांग्रेस जो है वो कन्फ्यूज्ड नज़र आती है इन इट्स स्ट्रेटजी, अपने योजना में, टू रीगेन इट्स लॉस्ट ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है वैभव, महिमा, इन द हिंदी स्टेट्स, कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने में कांग्रेस जो स्ट्रेटजी अपना रही है उस स्ट्रेटजी को लेकर कन्फ्यूज्ड नज़र आती है। बाय डिसाइडिंग टू कॉन्टेस्ट फ्रॉम केरला इन 2019, ये डिसाइड करते हुए टू कंटेस्ट फ्रॉम केरला इन 2019, कि 2019 के चुनाव में केरल से चुनाव लड़ने का जब राहुल गांधी ने डिसाइड किया तो ऐसा डिसाइड करके मिस्टर गांधी मेड अ स्ट्रेटजिक मिस्टेक, मिस्टर गांधी ने एक रणनीतिक भूल की, ऑफ सीकिंग रेफ्यूज इन अ कंफर्ट जोन, कि सीक का मतलब है प्राप्त करना, रिफ्यूज का मतलब हो गया शरण, इन कंफर्ट जोन, कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी ने 2019 का चुनाव केरल से लड़ने का डिसाइड करके एक रणनीतिक भूल की। क्या थी वो रणनीतिक भूल? कि उन्होंने एक तरह से शरण लेनी चाहिए, कंफर्ट जोन में जो है उन्होंने जाना चाहा कि भाई यहाँ से मेरे लिए चुनाव जीतना बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा, तो उन्होंने कंफर्ट जोन को चुना। ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट इट, ही हैड द अपॉर्चुनिटी, उनके पास अवसर था, टू करेक्ट इट, इस भूल को सुधारने का, बाय रिटर्निंग टू द टफ बैटल इन यूपी दिस टाइम, कि इस बार यूपी में एक टफ चुनावी युद्ध लड़ने का उनके पास जो है मौका था। बट ही केप्ट वैसिलेटिंग, वैसिलेशन का मतलब होता है डिसाइड ना कर पाना, टालम टोल करते रहना, है ना, इसका मतलब होता है कि भाई आप जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, लगातार कन्फ्यूज़न में चल रहे हो आप। तो इस बार राहुल गांधी के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वे अपनी मिस्टेक को करेक्ट कर सकें और यूपी में एक टफ चुनावी युद्ध लड़ें, बट ही केप्ट वैसिलेटिंग, लेकिन वो इस डिसीजन में जो है टालम टोल करते रहे, डगमगाते रहे। दो यद्यपि इट हैज़ बीन नॉट डन इन द बेस्ट मैनर, कि भाई ठीक है फाइनली राहुल गांधी ने रायबरेली से लड़ने का अनाउंस कर दिया है, लेकिन ये जितना बेस्ट तरीके से हो सकता था ये अनाउंसमेंट उतना बेस्ट तरीके से नहीं हुआ। लेकिन हिज एंट्री कुड एंथ्यूज द अपोजिशन इन यूपी, लेकिन राहुल गांधी की जो एंट्री है वो यूपी में जो विपक्ष है उस विपक्ष में ऊर्जा भर सकती है। एंथ्यूज का मतलब है उत्साह में ला देना लोगों को। द कांग्रेस इज इन एन अलायंस विथ द समाजवादी पार्टी इन यूपी,
कि कांग्रेस यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है एंड द डिसीजन ऑफ सपा चीफ, और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का जो डिसीजन है टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन फ्रॉम कन्नौज, कि अखिलेश यादव ने क्या डिसाइड किया है, कन्नौज से जो है चुनावी युद्ध लड़ने का उन्होंने डिसाइड किया है, कुड ऑल्सो हेल्प द अलायंस। तो अखिलेश यादव का ये जो डिसीजन है ये भी जो गठबंधन है उस गठबंधन की हेल्प कर सकता है। कंसीडरिंग का मतलब होता है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात को विचार में लेते हुए, द डोमिनेंस ऑफ द बीजेपी इन द हिंदी बेल्ट। डोमिनेंस का मतलब हुआ प्रभुत्व, कि हिंदी क्षेत्र में बीजेपी के वर्चस्व को, बीजेपी के प्रभुत्व को देखते हुए द कांग्रेस फेसेस एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत ही कठिन कार्य, बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य। देखो, हिल का मतलब होता है पहाड़ी, पहाड़ के ऊपर चढ़ना। अप हिल का मतलब हुआ आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हो, तो कितना चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो जब हम बात करते हैं बहुत ही ज़्यादा कोई चुनौतीपूर्ण काम है आपके सामने, तो उसको हम बोलते हैं अपहिल टास्क। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का वर्चस्व है हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वहाँ कांग्रेस जो है बीजेपी को टक्कर देने का प्रयास कर रही है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य है। इन द इवेंट ऑफ का मतलब है कि यदि ऐसा होता है, विनिंग बोथ वायनाड एंड रायबरेली, कि अगर राहुल गांधी दोनों चुनाव जीत जाते हैं, वायनाड का भी और रायबरेली का भी, यदि ऐसा होता है तो मिस्टर गांधी मस्ट रिटेन का मतलब है कायम रखना, बरकरार रखना। द लेटर का मतलब होता है बाद वाला या बाद वाली। देखो, यहाँ हमने दो सीट का जिक्र किया, एक है वायनाड वाली सीट और एक है रायबरेली। जब हम बात करें ना लेटर, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रायबरेली की। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। कहने का मतलब ये है कि यदि राहुल गांधी दोनों सीट जीतते हैं, वायनाड की भी और रायबरेली की, तो उन्हें क्या करना चाहिए, रायबरेली की सीट को जो है उन्हें कायम रखना चाहिए। एंड मेक इट क्लियर, और ये स्पष्ट कर देना चाहिए दैट कि ही इज़ इन द आइडियोलॉजिकल वार, कि वे एक विचारधारा की लड़ाई में हैं विथ द बीजेपी फॉर द लॉन्गर टर्म का मतलब हो गया लंबी अवधि के लिए, कि अगर राहुल गांधी दोनों सीट जीतते हैं तो उन्हें रायबरेली की सीट को कायम रखना चाहिए, यानी कि रायबरेली की सीट पे उन्हें जो है रायबरेली की सीट उन्हें लेनी चाहिए और वायनाड की सीट उन्हें छोड़ देनी चाहिए। और इस बात को भी उन्हें क्लियर कर देना चाहिए कि वे एक लंबी अवधि के लिए बीजेपी के साथ आइडियोलॉजिकल वार में है, यानी कि वे बीजेपी के साथ एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।